गा के सुना दीजिए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मेरे बाबा बुद्ध धारी, मेरे बाबा बुद्ध धारी गिर न पावे, माने उसी साइड में है ना। जी जी। हाँ अच्छा, आगे फिर मैंने उसमें बढ़ाई, एक हाथ बाबा संसद दिखावे, सो दूजे हाथ संविधान लाए, ठाड़े संविधान लाए, ठाड़े गिर ना पावे। अब गिर ना पावे को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब वे थे, जब गिर ना सकी, जब वे गिर नहीं सकी, अकेले थे, लोग बहुत विरोध थे कि गिर नहीं सके, लेकिन अब गिर ना पावे का मतलब है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि वो गिर ना पावे। फिर और आगे बढ़ाते हैं, फिर मैंने कहा, लंदन से बाबा करी है पढ़ाई, सो देश के हित में बाबा लड़ गए लड़ाई, बाबा लड़ गए लड़ाई, गिर ना पावे। भारत के बाबा भाग्य विधाता, भारत के बाबा भाग्य विधाता, सो विश्व के बन गए बाबा ज्ञान प्रतीका, बाबा ज्ञान प्रतीका। सब चालू। बिल्कुल। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस समय हम निवाड़ी जिले के अंदर हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का मकान है। यहाँ पर सभी भक्तात्माएं भी हैं और कुछ अन्य उपदेशी भी पुण्यात्माएं हैं जो यहाँ पर परमात्मा की चर्चा रखने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तो आज उनसे भी चर्चा होगी। तो आज वो चर्चा होगी। आप लोगों ने अगर पहले कभी इनका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक पुस्तक सेवा में ये पुण्यात्मा हमारे साथ गई हुई थी और इन भाई से हमारी डिबेट भी हुई थी। वो डिबेट आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। जो पहले आज से 6 महीने पहले इनसे हमारी डिबेट की चर्चा हुई थी। आज हम सामाजिक चर्चा करेंगे इनसे, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को इनने कहाँ तक समझा है, कहाँ तक क्या है, तो आज इन्हीं से वो भी पूछेंगे। इतने दिन से, जैसे आज 6 महीने हो गए इनसे हमारी चर्चाएं चल रही हैं, बार बार मिलते जुलते हैं, तो इनके क्या विचार हैं वो लेंगे। चलिए तो इनका पता पूछ लेते हैं सबसे पहले से। नमस्कार भैया जी। भैया जय हिंद। आपका क्या नाम है सर जी? सर मेरा नाम है राजाराम अहिरवार और मैं शिक्षक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और आपके पास कौन कौन से पदाधिकारी हैं? आप कौन कौन से पद हैं आपके पास? मैं सर जब सेवा में रहा उस समय मैं अजाक संगठन का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। आज वर्तमान में अखिल भारतीय परिसंघ का जिलाध्यक्ष हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि सर जी आप पढ़े लिखे पर्सन हैं और आप टीचर रह चुके हैं, तो आप मतलब समझदार तो हैं ही, ये तो कहने के लिए नहीं है, लेकिन आपसे मेरा ये क्वेश्चन है। आपसे मेरी पहली डिबेट हुई थी, आपको पता ही है, पठागांव में हुई थी, आपके साथ हम गए हुए थे। तो आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन चल रहा है ये कहाँ तक, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में कहाँ तक योगदान सही है या गलत है? और आपने समाज में घूमकर भी देखा होगा और से बहुत से संगठन चल रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और से संगठन चल रहे हैं, तो आपको कहाँ क्या कैसा लगा, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। देखिए साहब, वैसे दुनिया में हलचलें मची हुई हैं और तमाम ग्रुपबाजी और तमाम वर्ग के तमाम संघों के लोग हैं, लेकिन उन सब संघों के अलग अलग कोई ना कोई उद्देश्य है जी। तो अब आप यदि मुझसे पूछें कि आपने अभी तक किसको सपोर्ट किया और किसको नेगलेक्ट किया, तो ये तो मेरे बस का काम नहीं है जी जी कि वे किसी को सपोर्ट कर सकूँ। लेकिन हाँ, इतना तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि कहाँ कितने % समाज सेवा या समाज के उद्धार में कुछ है। जैसे कि आपने कहा है समाज सेवा, समाज उद्धार में कहाँ कितना है ये बता सकते हैं। तो मतलब आप बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम इतना बता सकते हैं सभी जगह जाने के बाद कहाँ कितना स्वार्थ है, कहाँ कितना समाज सेवा है, निष्पक्षता है। बताइए क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहाँ तक बताएंगे? हाँ तो देखिए साहब, क्या है कि आप लोग जिस मिशन में या जिस भक्ति के मार्ग से या जिस उससे जुड़े हैं,
तो अब ठीक है, लेकिन आप लोगों का उद्देश्य है कि किसी न किसी मार्ग से जाना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हम ना आपको किसी अंधविश्वास की बात कह सकते हैं, ना आपको कहीं किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे पावर भी नहीं है कि आप कोई भ्रष्टाचार कर सके या कोई अनैतिक काम कर सके। अब चूँकि यह है कि आपके समझ में आ गया है और थोड़ी मेरी समझ में यदि नहीं आया तब तक मैं किसी से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, और हो सका कहीं मेरी समझ में आ जाए तो मैं जुड़ जाऊँ। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं, हो सकता है भक्त रामपाल जी से भी जुड़ सकते हैं या और किसी संघ से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं सब जगह देख रहा हूँ, क्योंकि अगर जब तक अपन कहीं जाएंगे नहीं तब तक उसकी अच्छाई बुराई का पता नहीं लगा सकते हैं। और अब लोग वहाँ कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं भाई अब तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो ये गलत है। हमारे हिसाब से अगर अपनी कड़वी बुराई हो रही है, कहीं अपना भारी ज़्यादा वो हो रहा है, तो जाना चाहिए सब जगह। जब तक अपन नहीं जाएंगे तब तक अपन वहाँ का अच्छा बुरा नहीं देख सकते हैं। और चूँकि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज, चाहे किसी भी धर्म का ही हो, किसी भी जाति के हो, क्योंकि हैं तो भारतीय, और सभी को मत देने का अधिकार है, सभी को इस देश का विकास करने का अधिकार है, तो हम उनसे क्यों दूर रहें? हो सकता है उनसे हमें कोई देश के विकास की, राष्ट्र के विकास की कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो हम ये परहेज नहीं करते हैं कि हम भक्त रामपाल जी के यहाँ नहीं जाएंगे या वहाँ जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमारा उद्देश्य सब जगह जाना चाहिए। और इनका जो मिशन चल रहा है, तो एक हिसाब से मैंने देखा कि चूँकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर भी वे भी समझदार लोग हैं। तो अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वे लोग हमसे कम समझदार हैं, हो सकता है हम भी कम समझदार हों, हम ना समझ पा रहे हों। इसलिए जो अभी मैंने ये क्लियर नहीं किया है कि मैं कहाँ जुड़ूँ और कहाँ किसकी बात कहूँ। ये तो हम कहीं भी जुड़ जाए तो किसी की बात, अपन तो जो अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी आपने कहा कहाँ जुड़ूं कहाँ नहीं, तो मैं अब जैसे आपने कहा कि बहुत से पंथ चल रहे हैं, बहुत से धर्मगुरु चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अभी जैसे हमने देखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने एक रैली निकाली थी, जो गड़ा गांव से लेकर के वो रैली आई ओरछा तक। तो इसमें लाखों लोग रैली में एकत्रित हुए। तो इससे कहाँ तक ये जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, सबको भाई भाई किया है उन्होंने, तो क्या वो गलत है, क्या सही नहीं किया है? हाँ सर जी, आपने बहुत अच्छा जी मैटर लाया है, अभी ताज़ा मैटर है जी। क्या है कि इसमें जैसे पहले तो हम बहुत सवाल वालों में भी बैठते हैं, सब में बैठते हैं, तो वो सब कहते हैं कि नहीं यार वो छुआछूत तो जाति पात तो है ही नहीं, वो कहते हैं। तो हमें अच्छा लगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने संविधान में भी जाति पात धर्मनिरपेक्षता ये सब है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने समझा कि अच्छी बात है। लेकिन फिर जब मैंने बोर्ड पर एक दिन देखा बैनर लगे कि उसमें लिखा है कि छुआछूत भगाना है, तो हमने कहा कि जब छुआछूत है नहीं तो किसको भगाना है। तो ये फिर हमें लगा, फिर उस पर मैंने पे थोड़ा और विचार किया है कि इसमें तो अब कुछ गुमराह करने वाली बातें हैं। तो फिर मैंने फिर उस पर समझा, तो इसका साहब हमारा मानना है, आपका या उनका महाराज जी का जो भी हो, मेरा मानना है कि उन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अब मिट रही हैं। जैसे जो नई जनरेशन आ रही, तो नई जनरेशन अब इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं रखती। जैसे हमारा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा हो और उसी में SC ST OBC जनरल सबके पढ़ रहा है बच्चा, तो अब उनमें भेदभाव कम हो रहा हो। तो अब जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उन्हें लग रहा है कि ये भेदभाव मिटना नहीं चाहिए, तो फिर वे ये चीज़ से ले आ रहा है कि जो चीज़ ना भूल जाए। तो मेरे उद्देश्य इस चीज़ मिटाना का नहीं है, ये मेरे उद्देश्य ये चीज़ बढ़ाए जाने के लिए इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लुप्त तो नहीं हाँ, ये भी देख रहे हैं कि यार ये ख़त्म हो रही, तो इसको जैसे मैं आपको एक बताऊं, हमारे मोहल्ला में एक दुकान खुली है अल्ट्रासाउंड की। तो जब अल्ट्रासाउंड की दुकान खुली है तो उसमें ये है कि वो एक वो रहता है नहीं, जब कि वो भ्रूण या कुछ उसमें वो अपराध है, वो कानूनी अपराध है। हाँ, भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। तो वो जब वो कानूनी अपराध है तो वो जब वो होनी नहीं है आपके तो क्या खोले लिख रहा है। उसका मतलब ये है हमारे हिसाब से कि लोग वहाँ पूछने आए कि क्या भैया जो किते हो
तो बेके के ऐसा ही हो तो वो तो है ना। तो वो इसलिए कि जब वो चीज़ काय वो तो हो नहीं है, तो इसके लिए वो लिखे हैं ना। तो भैया जब वो दंडनीय अपराध है तो वो काय हो लिखे है ना, तो वहाँ तो होने। तो हमारे हिसाब से भगत जी ये इसलिए ये करते हैं ये लोग कि जो चीज़ दब रही, काहे कि जब चीज़ अगर दब जाए तो ये उसके उनके लिए घातक है। तो क्या जाति पाति मिटने से इन लोगों को क्या नुकसान है? हाँ हम बता रहे हैं क्या है साहब, जाति पाति मिटने से वैसे अपन लोग तो समझते हैं कि कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उन्हें नुकसान है। क्या है, कौन सी कास्ट को ज्यादा नुकसान है? नहीं वो तो आप भी जानते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि दर्शकों को भी पता लगना चाहिए कि कौन सी ज्यादा इस जाति पाति छुआछूत मिटाने से किसे ज्यादा कष्ट है। हाँ तो हम बता रहे हैं आपको। देखो हम आपको बताएं, जाति पाति की प्रथा तो जो है जैसे पहले मनु या जिसने भी की हो, और लोग बाग कहते हैं कि नहीं वो मनु जी ने की है या तो उनने तो वो काम के अनुसार जो है वर्ग बनाए थे। तो आप उनने कहा अच्छी बात है भाई, जैसे जो बढ़ई का काम करता है वो बाढ़ई हो गया, जो मटके बनाने का काम करता है वो कुमार हो गया, जो जूते बना के काम हो गया वो चमार हो गया। बाहर बाहर कहने लगे माने कोई ये ना सब लेके आया तुम चमार काय कह रहे, तो मतलब अब चूंकि हम भी चमार ही हैं आहरवार है, तो आप मतलब कहने का। तो अब ठीक है भाई उनने ये वर्ग विभाजन किया था, अच्छी बात है। लेकिन अब बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उनने भी एक वर्ग विभाजन किया, SC ST OBC जनरल, है ना। तो अब इसमें फिर लेकिन एक बात हमें लगता है, जैसे हम आपको बताया जैसे मैं आहरवार हूँ और उनने मनु साहब ने अगर काम के हिसाब से बंटवारा किया तो काम के हिसाब से मैं जाति से तो आहरवार हूँ, लेकिन काम के हिसाब से मेरी पूरी लाइफ टीचिंग में गई है, पढ़ाने का काम किया है, तो फिर मैं आहरवार तो नहीं होना चाहिए, फिर जात बदल जाना चाहिए। कर्म से अगर है हाँ, तो कर्म से हमारा कर्म नहीं रहा जाति, हाँ, जाति बदल जाना हाँ, चाहिए। अब हमारा मतलब पढ़ाने का शिक्षक रहे आप, हाँ, तो आप जाति बदल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इनमें जो सवर्ण वर्ग वाले हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। फिर एक और है, जैसे मान के चलो अगर सवर्ण वर्ग वाले कोई स्वीपर शासकीय नौकरी मिलती है तो स्वीपर भी बन जाती है। जी जी। तो अगर वे स्वीपर आ गए तो वे जो है वे स्वीपर नहीं कहलाते, वे माने पंडित या जो भी सवर्ण वे नहीं बदलेगी, लेकिन उनकी जात नहीं बदलती तो ठीक है, लेकिन हमारी भी नहीं बदलती, माने काम के हिसाब से जात नहीं बदलती। मतलब जे जन्म से जात मानते हैं, हाँ, तो कर्म से जाति कर्म से जाति नहीं मानते, तो फिर हम कैसे माने कि मनु जी की जाति की प्रथा सही है। जबकि क्या भगवान ने जाति बना के थोड़ी किसी को नहीं, भेजा? वो तो जब वे भी कहते कि भगवान ने नहीं बनाया, तो कोई शासक होंगे राजा, हाँ। लेकिन अब जैसे हमारे बाबा साहब ने जो संविधान में जो वर्ग विभाजन किया तो उसको अब हम लोग भी नहीं मान रहे। देखिए मैं आपको एक बताया, जैसे हम उन्हीं को पूरा दोष नहीं रखते, ये हमारे SC ST OBC में भी बहुत बड़ी एक चाहे उसको कमी कह लो चाहे ना समझ कह लो। जैसे आप देखें, जैसे आपने कहा, मैं एक बात यहाँ थोड़ा आपको रोकना चाहता हूँ, आपने कहा OBC वाले भीमराव वाले, हाँ, जो आपके अम्बेडकरवादी हैं वो तो कट्टरपंथी है, हाँ, वो तो ब्राह्मण पूजा नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं, हाँ, क्या ये सही है या गलत? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कई प्रोग्रामों में जाता हूँ और अम्बेडकरवादी लोग भी बिल्कुल वही पाखंड करते हैं। मंच से तो बड़े बड़े हाँ, भाषण देते हैं। बहुत बड़े। अरे हम तो आपको ऐसे बताएंगे कि बहुत शुद्ध अम्बेडकरवादी हैं, और फिर वे आपको तमाम उनमें मिलेंगे, पूजा अर्चना में मिलेंगे, ग्रह पूजन कराएंगे तो पंडित जी अरे को बुलाएंगे। मन आवे। मैं आपको बताऊं उसमें जैसे ये वीडियो चूँकि प्रसारित होना है ऐसी नहीं कहना, लेकिन कहना चाहिए। हमारे यहाँ भी एक आहरवार संघ बना है, उस आहरवार संघ में एक MD साहब है, बैंक से रिटायर है, तो वो कहा है कि चूँकि जातिगत बात तो अम्बेडकरवादी बात करते हैं, लेकिन वे दोनों पति पत्नी मंदिर रोज जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और जो है टीका लगा, जबकि बुराई नहीं है। मैं भी मंदिर जाऊं तो कोई ये स्वतंत्र है, देखिए बुराई इसमें नहीं है। बुराई ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ, पाखंडवाद को बंद करो, हाँ, और फिर दूसरी तरफ आप खुद ही उस पाखंडवाद को शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो ये कैसे हो जाएगा? दोगलापनी बात क्यों? हाँ, तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि जब बाबा साहब ने आपका वर्ग विभाजन कर दिया तो सवर्ण वर्ग वाले देखो कितनी अच्छाई है उनके अंदर। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ना बुरे को अच्छा ना अच्छे को बुरा। सवर्ण वर्ग वालों की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि देखो उनमें जैसे 4-6 जातियाँ आती हैं तो उनमें बेटी और रोटी का संबंध है, कोई देखो और नहीं है बेटी को तो रोटी का है संबंध है। अब आ जाइए आप पिछड़ा वर्ग में, तो पिछड़ा वर्ग वाले भी बहुत समझदार हैं कि पिछड़ा वर्ग में कम से कम 50-100 जाते हैं, लेकिन उनमें भी भाईचारा है, एक दूसरे के यहाँ खाना, जैसे लोहार
बढ़ई के यहाँ जाते हैं, बढ़ई लोहार के यहाँ जाते हैं, जय कुमार कुशवाहा के यहाँ जाते हैं, कुशवाहा जय कुमार के यहाँ जाते हैं। यानी पिछड़ा वर्ग में आना जाना बिल्कुल चल रहा है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्या आप देखिए कि वो कहते हैं जैसे अनुसूचित जाति बात है तो अहरवा है, तो बेकल्ला भैया वंश का हमसे हर को है। और मतलब जो शूद्र में आते हैं, हाँ, इनमें सबसे ज्यादा घृणा मची हुई है। हाँ, माने जिनमें बहुत ज्यादा। अब जैसे मान लो हम अहरवा है, अगर हम वंशकार से छुआछूत या इलायची मानेंगे, या तो पंडित तो हमसे मानेगा, बिल्कुल मानेगा। अब हम कैसे कह दिया कि इनका दोष है, जे हमारा आपस में हम जब छुआ हाँ, मान रहे हाँ, तो जो तो ऊंचे बाइक पे बैठी भी तो माने ही माने। तो अब जैसे मान लो अब अपन उन्हें गाय दे रहा है, तो अब जैसे हम वाल्मीकि से जाएं और वंशकार जी के से जाएं, वो खाएं, वो हार कचू करें, माने बेटी बिहार तक भी करें। हाँ। इसमें कहा कि बाबा साहब ने बनाइए कि आप ना हरवार हो, ना वंशकार हो, ना वाल्मीकि हो, आप हो अनुसूचित जाति, है ना। तो अनुसूचित जाति के यहाँ हमको जाना आना, बेटी बिहार सब होना चाहिए। लेकिन हम बाबा साहब की ना मान के हम जातिगत जा रहे हैं, हम जातिगत जाए, जबकि भेजा के आप अहरवा नहीं हो, लेकिन हम अहरवा संघ बना रहे हैं, हम माने टुकड़न में बट रहे हैं। तो हाँ, तो अब हम बाबा साहब की क्यों मान रहे हैं? हम तो उन्हीं की मान रहे हैं ना, हम तो उन जिन मनु महाराज जिनने भी ये बनाई हुई, हम उन्हीं की बात मान रहे हैं। तो हम कैसे अम्बेडकरवादी कहाँ है? फिर हम कैसे कह सकते हैं हम फालतू में दूसरे को गुमराह करते, गालियाँ देते हैं? ये गलत बात है। तो कहाँ तक है कि सुधार हो पाएगा, जाति पाति खत्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और आखिर कर पाएगा तो कौन कर पाएगा? फिर मैं आता हूँ, फिर अभी इसके बाद पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको बताऊं, जाति सुधार और लोगों को अंधविश्वास से छुटकारा देना, ये है तो बड़ी भारी समस्या, लेकिन अगर अपन लोग उसको समझें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे लोग कहते हैं दारू बंद कराना है समाज से, आप नहीं करवा पाएंगे। क्यों? कि कानूनी लाइसेंस है उसका, जिसकी दुकान होती है उसके ग्राहक होते हैं, है ना। ये इसमें तो जब ग्राहक ही है तो तुम कहाँ से बंद करा दो? और जब ग्राहक ही है तो कहाँ से बंद करा? ग्राहक लड़ने पर लगे नहीं, लेकिन कछु ग्राहक कम हो सकता है, कानूनी दुकान ना खुली हुई। हाँ, दुकान ही बंद हो जाए, दुकान। तो मैं सबसे कहती हूँ कि देखो, ये तो आपका कहना गलत है, ये नहीं बंद करा पाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि वो मृत्यु भोज बंद कराना है, तो ये भी शायद आप नहीं करवा पाए। कहा कि जो अच्छे सक्षम है बेकर हमें तो कराना करने हैं। अच्छा, दहेज की भाई कहते हैं कि भाई वो दहेज बंद करा, तो दहेज में भी भैया कुल पतो वाला लगत मस्कों दिया हो तो भैया माला पहले तय कह दे। तो ये चीजें इस प्रकार से नहीं। और उन्होंने कही भैया जो हिंदू के त्योहार नहीं मानने, ये भी हमारे हिसाब से बंद नहीं कर सकते। काहे के लोग बाग पीढ़ियों से इसमें चल रहे हैं, इस रंग में रंग चुके हैं, लेकिन उसको अपन मोड़ सकते हैं। कैसे मोड़ सकते हैं मैं आपको बताऊं, थोड़ा आप धैर्य रखें। और मैंने थोड़ा आपसे यही पूछ रहा हूं, कैसे मोड़ सकते हैं आप ही बताएंगे। तो मैंने ये समझा, मैं ये नहीं कि मैं किसी ने सुना है, मैं अपने विचार से मैंने सोचा कि इनको यदि मोड़ना है, और अपने बहुत सारी समाज है अपनी बहुजन माने 15-85 का जो चल रहा है देश में, तो अपनी शूद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इन्हें अगर आप भगवान अम्बेडकर जी को मान रहे हो, माननी चाहिए, उन्हीं का दिया हुआ अपन को आज मिल रहा है। तो इसको मोड़ना है, तो हमने सबसे कहा कि भैया आप सावन मनाओ, आप दीपावली मनाओ, आप होली मनाओ, आप जितने भी धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार सब मनाओ, लेकिन इन त्योहारों में जैसे मान के चलो अपने विवाहों में और आपके त्योहारों के गीत हैं, इनमें जितने गीत गाए जाते हैं वे सब जो है धर्म के, हिंदू धर्म के, जैसे मान लो जिसे आप इलायची कर रहे हैं कि नहीं भगवान को ना मानो, राम को ना मानो, जी की आप इलायची कर रहे हैं, वे गीत गा रहे हैं। तो अब वे गीत गा रहे फिर इलायची का की। तो अब हमने ही में कही कि भैया जैसे मान के चलो तुम्हारा त्योहार है, तो बायदानो मान लो वे त्योहार, बायदानो तो बेउलन दो, लेकिन उनमें अपनो सामान भाई दो। तो कछु लोग बोले भैया का सामान भाई नहीं में हम बता रहे। तो एक जगह हमें महिलाएं मिली पिछली साल, हमारी मैसेज भी, वे चूँकि धार्मिक ज़्यादा हैं और महिलाओं को ज़्यादा रोक भी नहीं सका, तो बोले हमें कहा था खाना उन्हें, हमने अनालू कहा था। हमने कि लेके एक हमारी शायद थे, बोले कहा शायद थे, हमने हमारी एक शायद थे कि देखो अपन जो है थोड़ा अम्बेडकरवादी है, वो अपन नहीं, बहुत सारे लोग देश में उनका दुनिया मान रहा है, बाबा साहब को दुनिया मान रहा है, तो थोड़ा उनके भी गीत गाओ। बोले उनके गीत को जानते नहीं, हम बताया। तो बोले बताओ।
तो मैंने उनको एक ज़्यादा नहीं 2-3 लाइनें में कहूँगा इसमें। जी। तो मैंने उनसे कहा कि उसी धुन में जैसे आप गाओ थी कि मेरो बारो गिरधारी गिर ना पड़े, ये तो गीत गाओ। तो हमने उन्हें बताओ गा के थोड़े हम गाय के इसमें बिल्कुल, बता गा के रहे हैं। सुना दीजिए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। तो मैंने उनसे कहा मेरे बाबा बुद्ध धारी, मेरे बाबा बुद्ध धारी गिर ना पावे, माने उसी साइड में है ना। जी। हाँ अच्छा, आगे फिर मैंने उसमें बढ़ाई एक हाथ बाबा संसद दिखावे, सो दूजे हाथ संविधान लाए, ठाड़े संविधान लाए, ठाड़े गिर ना पावे। अब गिर ना पावे को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब वे थे, जब गिर ना सकी, जब वे गिर नहीं सकी, अकेले थे लोग, बहुत विरोधी के गिरने से, लेकिन अब गिर ना पावे का मतलब है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि वो गिर ना पावे। फिर और आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने कहा लंदन से बाबा करी है पढ़ाई, सो देश के हित में बाबा लड़ गए लड़ाई, बाबा लड़ गए लड़ाई, गिर ना पावे। भारत के बाबा भाग्य विधाता, भारत के बाबा भाग्य विधाता, सो विश्व के बन गए बाबा ज्ञान प्रतीका, बाबा ज्ञान प्रतीका, गिर ना पावे। इस प्रकार से हमने बहुत सारी लाइनें बनाई। तो भैया उनने, अब टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, माने अपनी और भारी अपने संत लोग बैठे हैं तो उनकी भी बात होना है। तो इस प्रकार से मैंने कहा तो उन्हें सीखी भी बची। अब चूंकि कार्तिक में भी आपको पता है, कार्तिक वो व्रत जो लेकिन रहता यहाँ है। पर मैं एक बात कहना चाहता हाँ, हूँ, आपने कहा गीत तो उनने गा लिया, हाँ। लेकिन वहाँ पर जब वो जाएंगी तो पूजा तो वहाँ पर उसी हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं वहाँ बता, पर तो पूजा वो गिरधारी मैं बता रहा हूँ उसके लिए। तो भाई उनने वो गाया, वो गीत गाया, और वो गीत गावे के बाद अब चूंकि उसमें वो कंट्रोलर होते हैं कोई पंडित, भाई जो आप हाँ तो हम बता रहे हैं ना, कंट्रोलर तो वो होते हैं। और लेकिन जो ये गोपकाएँ होती हैं वे सब SC ST OBC में होती हैं। तो अब चूंकि बहुत नई नई बहू बेटियाँ आ गई पढ़ी लिखी, तो उनने इसको बहुत अच्छा पसंद किया, उन्होंने पसंद किया, वो गाया। अब इसके बाद जो आप कह रहे हैं कि पूजा अर्चना, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे मैसेज के संगे फिर उनने वो पूजा अर्चना, बोले हम तो अपने गीत गा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, बोले हमें इनसे क्या लेना देना, उससे हुआ पूजा के पाखंडवाद में नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत सारी बहूएं बिटियाँ हमारे मैसेज के साथ एक अलग ग्रुप बन गया उनका। तो उनको फिर चूंकि बुरा तो लगा, तो इनने कहा भैया तुमने महीना भर चलो हमारे संगे रही, तो तुम का दस्तूर है भैया, सो वो ले लो। बोले कि हम अब जी इस पाखंड में नहीं मिले कि हमें सही रास्ता मिला है, इस रास्ते पे चल। तो हम अब कहने का मतलब ये भी नहीं कह रहे कि नहीं तुम भगवान या कृष्ण का या राम का विरोध करी, भाई उनके जो अनुयायी है माने, अपन ये नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लो मुस्लिम भाई हैं तो वे अपने अल्लाह को माने, लेकिन हम अगर अपने बाबा साहब को माने तो उन्हें भी बुराई नहीं होना चाहिए। आज वो आप बता रहे हैं कि वो संसद में तहलका मचा है, तो एक शासक है जैसे मान लो जिनका शासक, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जाति पात खत्म कैसे हो पाएगी। हाँ तो वो इसी प्रकार से जब अपने लोग शादियों में त्योहारों में जिस सब प्रकार के जब अपने गीत गाओ, अपनी चीजें उपयोग करो, तो इसमें बहुत सारे मोटिवेट लोग होंगे। दुकान उनकी और हाँ, सामान आपका, तब कुछ फर्क पड़ेगा इससे। लेकिन यहाँ तो मैंने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो मतलब एक ऐसी नींव डाल दी है उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। वो तो आज छोड़ ही चुके हैं सारे कर्मकांड को, उन्होंने कर्मकांड जितना है सारा छोड़ दिया है, जितने आपके त्योहार हैं सारे वो छोड़ चुके हैं। पाखंडवाद के पाखंडवाद मान करके, ये नहीं पाखंडवाद मान करके उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिनको ये जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के नाम पर ये लोगों को गुमराह करके फंसा रखा है। जैसे आपने अभी सुना है ये
रैली निकाली गई धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति पेश कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों को चुनौती दी है, और संत रामपाल जी महाराज जी जो एक समाज सुधार का उन्होंने नया निर्माण किया है, वो किसी भी प्रकार का ना तो नशा करते हैं, ना जो आपने कहा है कि किसी भी प्रकार का दहेज, तो ना वे किसी प्रकार का दहेज लेते हैं, ना किसी भी प्रकार का कोई आडंबर पूजा करते हैं। वो केवल और केवल मात्र संत रामपाल जी महाराज जी ने जो संध्या आरती बताई है, संध्या आरती के तहत और जो अपने शास्त्रों में जो प्रमाणित करके उन्होंने मंत्र बताया है, उस मंत्र को गुरुमुख लेकर के वो भक्ति करते हैं इन त्योहारों से, इन पाखंडवादों से। और तुम्हारे ये जैसे कि 13वीं है, तुम्हारे जितने कर्म कांड हैं सबको उन्होंने बंद कर दिया है। जैसे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे भाई बैठे हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं।